देखिए बेटे, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 इधर ले आए, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। यहाँ पर cos स्क्वायर x की जगह हम ये वाला रखेंगे, और जब एंगल x की जगह x प्लस पाई बाय 3 हो जाए तो क्या आएगी वैल्यू? x माइनस पाई बाय 3 हो जाए तो क्या आएगी वैल्यू? अब LHS आपकी बनकर के आ गई 1 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 बाई 2 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2। बोलो, इज इट क्लियर? हाँ बच्चे, अब देखिए 1/2 इस सब में से एलसीएम आ जाएगा, 2 सभी का एलसीएम, और 1 1 1 3 हो जाएगा। cos 2x एज इट इज प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, और cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस 2। क्या सोचोगे बोलो, क्या सोच बनती है अब आपकी? याद करो हमने कैसे बताया था। बोलो सर 2 पाई बाय 3 पे वैल्यू चेंज हो जाती है तो कोस ये साइन में बदल जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं करनी बेटा, यहाँ पर cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाना है। याद आया? मैंने एक बार पीछे एक क्वेश्चन कराया था। यस सर, यस सर। हाँ, ये चीजें हैं बेटा, एक बार जो कर लो उसको तुरंत याद रखो। ये वाले में इसको cos c मानो, इसे cos d मानो, वो वाला फॉर्मूला लगेगा 2 cos c प्लस d बाई 2। जब ऐड करोगे दोनों को, cos c क्या था फॉर्मूला? cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और cos c माइनस d अपॉन। तो सॉल्व करके क्या आया ये बताओ। और 1/2 को चाहो तो शुरू में भी करके ब्रैकेट लगा सकते हो बेटा, ठीक है? 1/2 अलग कर लोगे, 3 प्लस cos 2x क्या आया बोलो बेटा? 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 कट गया, इधर 2x से 2x कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos 4x डिवाइड बाई 2 भी है cos 2x, और इधर cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 4 पाई बाई 3 और 2 से डिवाइड करोगे। बोलो, ये स्टेप समझ में आया बेटा? यस सर। ओके भाई जी, अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब देखो बेटा, ये जो cos 2 पाई बाई 3 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई। 2 पाई बाई 3 याद करो 90 से बड़ा अब जो आया कंसेप्ट, जो आप कह रहे थे 90 से जब बड़ा होता है तो उसे हम तोड़ते हैं, कैसे करेंगे बोलो? 2 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाय 3, आई माइनस पाई बाई 3। वेरी गुड। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर वीडियो चली गई। शो नहीं हो रही। यस सर। ओके, तो बेटा cos पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। प्लस होता है। हाँ पाई में चेंज होगा, जी सर। पाई में चेंज होगा, पाई माइनस थीटा में, पाई माइनस थीटा में चेंज नहीं होता ना बेटा।
नहीं होता cos सर। पाई थ्री आ जाएगा, cos पाई माइनस थीटा, यहाँ लिख दो रीजन, बिकॉज cos पाई माइनस थीटा क्या होता है बोलो, माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा। एक तो माइनस आएगा और पाई में चेंज नहीं होता, तो cos पाई माइनस पाई बाय 3 को cos पाई बाय 3 लिख सकता हूं या नहीं? थीटा क्या है यहाँ पर, पाई बाय 3। बोलो, cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। 1/2, 2 से 2 कट गया, पर कॉस क्या आया बेटा? cos 2x माइनस cos 2x, क्या बचा? 3/2। 3/2। क्या प्रूव करना था? 3/2 करना। ये आ गया बेटा। मेरे पास तो बहुत शॉर्टकट टेक्निक भी है, लेकिन समझने वाले चाहिए। सर ये बता देख रहे दो। हो बेटा, तो समझा दीजिए। समझा दूं वो भी? यस सर सर। बता दो। ओके, ये देखो बेटा, cos स्क्वायर x, ये तो सीधा सीधा तरीका है, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3। हिंट दे देता हूं, देखता हूं जो कोई सीखना चाहे वो सीख सकता है। देख बेटा, cos स्क्वायर a है, जब भी cos स्क्वायर a आए तो दूसरे को sin स्क्वायर b बनाना होता है, याद करो। तो फॉर्मूला बन जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो इसको साइन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, वही यहाँ पाई में है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको Sir, लिखेंगे 5/2 में माइनस कर देंगे। माइनस x माइनस पाई बाय 3। कर लोगे या नहीं? Yes, sir. तो उससे हो जाएगा ये, लेकिन पाई बाय 2 माइनस करोगे तो थोड़ा इसमें एंगल चेंज करना पड़ेगा बेटा, एंगल भी चेंज करना पड़ेगा। इसको आप पाई बाय 3, क्या था हमारा क्वेश्चन, x माइनस पाई बाय 3 को पाई बाय 3 माइनस x भी लिख सकते हो या नहीं? बोलो, कॉस में कोई फर्क पड़ता है? पाई बाय 3 माइनस x, ये भी ट्रिक है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस, ये मैं रब कर देता हूं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 प्लस x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन ये प्लस है बेटा, प्लस है, प्लस में तो नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं करना था। बोलो क्या करना था? इससे बात नहीं बनेगी बेटा। देखो, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3, इसको cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? हाँ सर यही यस Yes, सर। sir. यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो ये ट्रिक है बेटा, ऐसे भी तो कर लेते हैं। दिमाग लगाना है बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि पाई बाय 2 से ही करोगे, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए वो माइनस नहीं आएगा, उससे तो प्लस ही आएगा। माइनस तो समझ गए या नहीं? यस सर। तो स्क्वायर के केस में ये लगता है, तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें काफी सोचना पड़ता है। और ये सारी चीजें किससे आती हैं? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ये चीजें। तो 1 माइनस, तो ये मैं बता देता हूं बेटा, जो जिस बंदे की प्रैक्टिस नहीं होगी वो पेपर के समय में नहीं कर सकता। प्रैक्टिस जो पहले करनी होगी, और वही टाइप के क्वेश्चन आगे तो आपका भाग्य खुल गया। ट्रिग्नोमेट्री काफी डीप में होती है, इसकी प्रैक्टिस से आती है। पहले एनसीईआरटी से करो बेटा, फिर एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम्पलर देखो, एग्जाम्पलर से आदमी का माइंड खुलता है,
फिर आरडी शर्मा देखो अगर टाइम मिले तो, नहीं उसी से सारी चीजें खुल जाएंगी। बोलो ये क्लियर है बेटा? यस सर। आरडी शर्मा में बहुत ज्यादा डिटेल है, उसमें फंस जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पलर से क्लियर होते हैं कंसेप्ट। तो हम लोग तो प्रेफर यही करेंगे, पहले एनसीईआरटी फिर एग्जाम्पलर। आरडी शर्मा कभी भी मत उठाने लगना, कंफ्यूज हो जाओगे। बोलो बन गया या नहीं फॉर्मूला बेटा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का बन गया या नहीं? यस सर। अब लगा दो जी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो, इंटू कॉस ए माइनस बी। ये तभी लगता है जब ए प्लस बी और ए माइनस बी इस टाइप के होते हैं। तो देखिए बेटा, यहां से π/3 से π/3 कट गया, यहाँ x से x कट गया। आई थिंक जवाब आपके पास आ चुका है। cos 2π/3 और cos 2x आगे करने की जरूरत है? बोलो कर लोगे आगे या नहीं? यस सर कर लेंगे। ओके। और अभी भी इसमें ट्रिक आएगी बेटा थोड़ा सा, क्या बोलो? मैं शॉर्ट में बता देता हूं, यहाँ स्क्वायर और यहाँ cos 2x है, यहाँ थोड़ी सी ट्रिक बनेगी। cos 2 cos π/3 अभी आपको मैंने बताया था, माइनस cos π/3 आएगा, ये हाफ आ जाएगा। और जो ये cos 2x है, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या ये सोच पाओगे? हाँ सर। बस इसको करते ही आंसर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाफ से हाफ कट जाएगा, प्लस हाफ। सर माइनस हाफ हो। हाँ सर इतना नहीं सोचा जाता। नहीं सोच पाओगे तो बेटा मैंने इसलिए ही तो दूसरा मेथड बताया है। जो बच्चा सोच ले, कुछ बच्चों को ऐसी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, उनके लिए मैंने ये बताया बेटा। अगर नहीं सोच सकते तो बेटा वो मेथड है पिछला वाला में जो बताया, वो तो आ गया था ना समझ में? हाँ जी सर। तो यस उसे सर। अडॉप्ट हमने दोनों चीजें बता देते हैं। जो ऐसे सोच सकते हैं वो ऐसे सोच लो, और नहीं तो पिछले मेथड मैथ से कर लो, ठीक है? यस सर। और बोलो बेटा। अब ये क्वेश्चन बताइए, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उससे आपसे कराता हूं। इसका सपोर्टिंग मटेरियल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोल बेटा। सर cos थीटा इंटू में cos 2 थीटा इंटू में cos 3 थीटा इज अरे इक्वल टू 1/4। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा 2 थीटा इंटू cos 3 cos थीटा थीटा। इज इक्वल टू 1/4। ना बेटा थीटा में कैसे आ जाएगा ये तो थीटा है। सर सपोर्ट मटेरियल का ही क्वेश्चन है 105। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। है? सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो, शो नहीं हो रही सर आपकी। अब ठीक है, अब शो रही है बेटा। एक बात बता बेटा, थीटा में कैसे आ जाएगा? थीटा कोई वैल्यू अननोन वैल्यू थोड़ी है। सर सपोर्ट मटेरियल का 105 क्वेश्चन है ये। जब मैं अभी देखता हूँ बेटा तेरे सामने सपोर्ट मटेरियल का निकाल रहा हूँ। तो सर इसमें थीटा निकाल रखा है आंसर में। हो ही नहीं सकता, मैं अभी तेरे सामने ही खोल के दिखा देता है सर है। सर सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन बड़े खतरनाक दे रखे हैं। 105 कह रहा है।
हाँ, सपोर्ट मटेरियल से करो बेटा ऑब्जेक्ट टाइप इसमें से। देखो कभी कभी ये इसमें कहीं कोई चीज अच्छी है, कहीं कोई है, आप सपोर्टिंग मटेरियल से करें बेटा, ठीक है। सर सपोर्ट मटेरियल से भी करनी है प्रैक्टिस? हाँ वही तो है बेटा, सपोर्ट मटेरियल में इसमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है। तो फिर सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा से भी करनी पड़ेगा फिर? मत करो फिर, इस नहीं बार सर, करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सपोर्ट मटेरियल से करें, ठीक है। जो जिसमें अच्छी है मैं वो चीज बता देता हूँ आपको, क्योंकि कंफ्यूज फिर नहीं होनी इसके चाहिए। सारे क्वेश्चन करें, जैसे कई क्वेश्चन थोड़े अलग से भी होते हैं। हाँ। अब देख लो, मैंने आपको बता दिया, इस बार सपोर्ट मटेरियल से प्रैक्टिस करें, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है बेटा। हंड्रेड एंड 105 कह रहे हो? यस सर। ये तो सॉल्व करने के लिए बेटा, ये पढ़ा भी तो करो। सॉल्व वाले तो खत्म हो गया कोर्स में, सॉल्व नहीं है कोर्स में। अच्छा सर, पता नहीं था इसलिए हम सोल्व कर रहे थे इसे। चल ठीक है, सॉल्व वाले कोर्स में नहीं है बेटा, सॉल्व द इक्वेशन खत्म। ओके साइंस सर। वाले अब तूने चल अच्छा पूछ लिया, 106 पूछना था तुझे, 106 कर लोगे? इवेल्युएट सर हो गया वो तो। हो गया ना? यस सर, कर लिया। चलो कोई पूछे तो बता देगा उसको? यस सर। चल ठीक है। बताओ सर। क्या नाम है तेरा? सर राजीव कुमार। राजीव कुमार। सुन लो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन किसी का ना हो, प्रैक्टिस कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे राजीव से पूछ लेना, बहुत अच्छा बच्चा है ये राजीव, इसके पूरे 10/10 आते हैं हमेशा। वेरी गुड। 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये जरूर कर लेना बेटा। ओके बेटे? हाँ। और अब और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सर सपोर्ट मटेरियल का 20 क्वेश्चन देखना। 84 बेटा, ये है क्या कह रहे हो? सपोर्ट मटेरियल का 20वां क्वेश्चन। 30वां 20वां 20 20th। मिनिमम वैल्यू ऑफ, वैसे तो इस टाइप के बेटा हमने पूछे नहीं, बताए नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 3 cos x 4 sin x, इस टाइप के हमने क्वेश्चन पूछे नहीं। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या डायरेक्ट सिखा दूं बेटा, या जो है फॉर्मूला बता दो सिर्फ, तो उससे काम चल जाएगा? सर एक बार सॉल्व करा दो आप ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है बेटा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। a sin x + b cos x, इसकी रेंज पता होना चाहिए बेटा, √a² + b² और √a²/b²। ये रेंज है। क्या ये याद, इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि इन्हें याद रख लो? और रेंज में ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये मैक्सिमम, ये भी पता है या नहीं? ये सर पता है। ये सब पता है बस सर, ये रूट में निकाल के इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जवाब मिल चुका है। इसका Yes, आंसर sir, हो निकालना गया। होगा आपसे, तो सर क्या होगा -5 बोलो? आ जाएगा, -5। -√9 + 16 + 8, क्या आंसर आया? ये 5 आ जाएगा बेटा। सर +3। आंसर 3। कितना आसान है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा?
सर सर 13 ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस का टर्म नहीं 13 13 हो जाएगी 85 बस हो गया, जवाब मिल गया। और बोलो। ठीक है बेटा। ओके सर। और एक सर, ये एक वाला मिनट, कर लेते हो। ये बेटा आ जाता है एग्जाम में cos 20, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। बोलो, ये कर लोगे? cos 20, cos 40, cos 80 1/8। बोलो। सर कैसे करेंगे? सर एक बार बता दो आप। ओके, देखो ये प्रोडक्ट है ना बेटा, प्रोडक्ट को सम में चेंज करते हैं। पहले सबसे बड़ा एंगल, फिर सबसे छोटा, वैसे कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उससे छोटा ले लो 40 डिग्री है, और 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, 2 cos A cos B। बोलो, 2 cos A cos B का फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं? यस सर पढ़ा है। बता दो तो फिर बता दो बेटा। 2 cos A cos B क्या होता है? cos of A plus B, cos of A plus B plus प्लस cos कोस of ए A माइनस minus बी। B। याद आया? यस सर आप cos 20 डिग्री। बस ये चीजें हैं जो है, कहाँ क्या लगेगा ये जो सीख लिया तो ट्रिग्नोमेट्री सीख गए। 1/2 cos 80 plus 40 कितने होते हैं बेटा? 120 डिग्री। 120 cos 120 डिग्री, और ये cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री। cos 120 की वैल्यू बेटा 90 से ऊपर चले जाते ही तुरंत उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे बोलो? 90 plus 30 सर 90 plus 30 करके 90 plus 30 कर दो या 180 minus 60 कर दो। यस सर वो भी कर सकते कौन सा करना चाहोगे बोलो, कौन सा आसान लगता है? सर 90 कर 180 दीजिए। minus 60 कर दूं? ओके सर Okay. This is equal to cos 20 degree 1/2। देखो cos 180 minus 60, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? जल्दी सर से बताओ। सेकंड सर माइनस कोस 60। -1/2 माइनस cos 60, वेरी गुड। सर माइनस हाफ आएगा। सर हाफ हो जाएगा ना वो। डायरेक्ट लिख दूं? -1/2। यस सर डायरेक्ट लिख दीजिए। ओके। यस सर अब क्या माइंड में आ रहा है, क्या करें अब? बोलो बेटा, इस 20 को अंदर ले जाएं, 20 को माइनस हाफ cos 20 डिग्री प्लस cos 40 cos 20 डिग्री। देख रहे हो यहाँ फॉर्मूला फिर प्रोडक्ट में आ रहा है, लगाना पड़ेगा या नहीं? सर सम में हाँ। यस सर लगाना पड़ेगा। तो बेटा 2 और चाहिए ना हमें, जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बाहर क्या हो जाएगा? 1/4 लिखना पड़ेगा। यस सर। यस सर तो बेटा ये माइनस cos 20 डिग्री हो गया। यहाँ फॉर्मूला लगा दो 2 cos A cos B। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ cos A plus B, डायरेक्ट लिख दो 60 प्लस cos A minus B 20। बोलो। यस सर यस सर cos 20 से cos 20 कट गया बेटा। यस सर cos 60 की क्या वैल्यू है? 1/2 हाफ। 1/8 आंसर आ गया। क्या लाना था? यस सर ये है। तो ये बेटा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है ये बेटा।
लेकिन हमारे 11th के एग्जाम में आता है। तो ये हो गया। तो इसी के साथ हम जो बेटा आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। आपका टेस्ट जो है संडे को होगा इसका, और कल से हम चौथा चैप्टर आपका कौन सा है ये, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा वो हट गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। इंडक्शन हट गया। तो अब कौन सा शुरू होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ जी, कल से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करवा दो है सर बेटा। इनइक्वालिटीज चैप्टर 6। नहीं, वो इससे अगला होगा ना बेटा। सर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर करा देते हैं, फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज। ओके हाँ सर। बोलो बेटा। सर हाँ, एक बोलो। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस डी प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2d, और सर ऐसे साइन ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको प्रूव अच्छा, करना ठीक है है। साइन ऑफ एन डी अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ डी अपॉन 2। हाँ हाँ, हो जाएगा बेटा। सर कैसे? ये लंबा है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जो है अभी आते नहीं है, ऐसे जनरल टाइप के आते नहीं है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो करा दूंगा। देख लो। सर बता दीजिए। हैं? इस टाइप के एग्जाम में नहीं आते बेटा। बोल, बता। सर आप कल करवा लेना ना, और मंडे से डायरेक्ट स्टार्ट कर लेना चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर, अभी प्रैक्टिस इनके डाउट ले लो थर्ड चैप्टर के। हाँ कल, और कोई जो भी डाउट बच्चे होगा तो मैं बिल्कुल लेंगे बेटा। कोई डाउट होगा तो जरूर लेंगे, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर तो शुरू कर सकता हूँ। डाउट के लिए बच्चे ने सब कुछ सॉल्व नहीं किया, उनको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। बहुत सारे क्वेश्चन है। सर आप हमारी डाउट ले लेना, मंडे से स्टार्ट करवा लेना चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। मेरी तरफ से आपके डाउट सर मान रहे हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट है ना, मेरे से कल जरूर पूछ लें, ठीक है? ओके सर। सर कल डाउट क्लास हो जाएगी फिर हमारी। सर संडे को टेस्ट मत लेना, दिवाली है। ओ सॉरी, दिवाली दूसरा अगले मतलब सैटरडे को है। इस दिन भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। सर चलिए क्या दिवाली खराब करवा सर गए? यार लेकिन बोर्ड तो दिख रहा है ना। माइक म्यूट है सर का। नहीं गए। ओवर विकास हाँ बच्चे। सर क्लास ओवर हो गई, लीव कर दे। हाँ, लीव कर दो। सर